वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्लांट यूटिलाइजेशन। प्लांट यूटिलाइजेशन में फाइबर यील्डिंग प्लांट्स पढ़ रहे थे। उसमें कॉटन के बाद अगला है जूट। कॉटन के बाद अगला कौन सा है? जूट। जूट की बात की जाए तो इसका बॉटनिकल नेम है कोरकोरस कैप्सुलेरिस। कोरकोरस कैप्सुलेरिस। इसकी फैमिली है टिलिएसी। फैमिली क्या है? टिलिएसी। कई जगह मालवेसी भी मिलता है, कई जगह मालवेसी फैमिली भी मिलती है, लेकिन टिलिएसी फैमिली अगर है तो ज्यादा सही है। यूजफुल प्लांट पार्ट है सेकेंडरी फ्लोएम या पेरिसाइकिल के फाइबर। सेकेंडरी फ्लोएम या पेरिसाइकिल के फाइबर। इसका केमिकल कंपोजिशन देखा जाए तो सेल्यूलोज 63% है, हेमीसेल्यूलोज 22 से 26% है, लिग्निन 10 से 12% है, वैक्स, फैट और मिनरल्स बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। यूजफुल प्लांट पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? सेकेंडरी फ्लोएम या पेरिसाइकिल के फाइबर। सेकेंडरी फ्लोएम के फाइबर या पेरिसाइकिल के फाइबर। सेल्यूलोज 63% है, हेमीसेल्यूलोज 22 से 26% है, लिग्निन 10 से 12% है, वैक्स, फैट और मिनरल्स बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। लोमी सॉइल होती है। किस सॉइल में ग्रो करता है? लोम सॉइल में ग्रो करता है। ट्रीटमेंट, सीड का ट्रीटमेंट, बोने से पहले सीड को बेविस्टिन में ट्रीट किया जाता है। बेविस्टिन के साथ ट्रीट किया जाता है। ठीक है। अगर मैं कोरकोरस की बात करूं, कोरकोरस की बात करूं तो इसकी दो स्पीशीज मिलेंगे। एक तो है कोरकोरस कैप्सुलरिस, एक है कोरकोरस ओलिटोरिस। कोरकोरस कैप्सुलरिस और कोरकोरस ओलिटोरियस। कोरकोरस ओलिटोरियस, कोरकोरस ओलिटोरियस। सबसे पहले कोरकोरस कैप्सुलरिस की बात की जाए, इसे जूट कहते हैं, व्हाइट जूट कहते हैं, और ये कड़वा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है, इसे कड़वा भी कहते हैं। इसका ये एक एनुअल प्लांट है। कैसा है? एनुअल प्लांट है, जिसकी हाइट 3 से 6 मीटर होती है। हाइट कितनी होती है? 3 से 6 मीटर होती है। लाइफ स्पैन की बात की जाए तो 4 से 4.5 महीने का इसका लाइफ स्पैन है। इसका जीवन काल कितना है? 4 से 4.5 महीने का जीवन काल है। लीव्स में कोरकोरिन पाया जाता है। लीव्स में क्या पाया जाता है? कोरकोरिन पाया जाता है, जिसका अंश कड़वा होता है, बिटर होता है। कड़वा होता है, बिटर मतलब कड़वा, कड़वा होता है। फ्रूट कैप्सूल या ग्लोबुलर होता है। फ्रूट क्या होता है? कैप्सूल होता है या ग्लोबुलर होता है, गोलाकार होता है। सीड ओवल शेप होता है। बीज कैसा होता है? अंडाकार, ओवल शेप, स्मॉल होता है, छोटा होता है, ब्राउन कलर का होता है। सीड कैसा होता है? ओवल शेप होता है, स्मॉल होता है, ब्राउन होता है। ठीक है। और जो बास्ट फाइबर जो होते हैं, जो फाइबर से मिलते हैं, वो व्हाइट कलर के फाइबर मिलते हैं। फाइबर कैसे मिलते हैं? व्हाइट कलर के फाइबर मिलते हैं। ठीक है। अगर हम कोरकोरस ओलिटोरियस की बात की जाए तो इसे मीठा पट कहते हैं। क्या कहते हैं? मीठा पट। ये इसकी जो पत्तियां होती हैं वो स्वाद में मीठी होती हैं, जबकि इसकी पत्तियां, लीव्स, स्वाद में कड़वी होती है, बिटर होती है, कड़वी होती है। ठीक है। इसे जूट मैलो, नेलिटा जूट या टोसा जूट कहते हैं। टोसा जूट इंपॉर्टेंट है, इसे टोसा जूट कहते हैं। ओलिटोरियस को टोसा जूट कहते हैं। सीड ब्राउन कलर का होता है और पिरामिडल शेप का होता है। सीड ब्राउन कलर का होता है और पिरामिडल शेप का होता है। यहाँ सीड ओवल शेप था, अंडाकार था, यहाँ पिरामिडल शेप का है सीड, ब्राउन कलर का। ये अपलैंड भूमि पर बोया जाता है। जो ऊंची भूमि होती है ना, जैसे चट्टाने होगी, वहां पे बोया जाता है, अपलैंड भूमि में बोया जाता है। इसका फ्रूट सिलेंड्रिकल होता है, येलो ब्राउन होता है। रेशे भी येलो ब्राउन होते हैं, रेशे भी येलो ब्राउन होते हैं, फ्रूट भी थोड़ा येलो ब्राउन होता है, सिलेंड्रिकल होता है। कैसा फ्रूट होता है? सिलेंड्रिकल होता है। और इसकी हाइट 1.5 से 4.5 मीटर होती है। हाइट कितनी होती है? 1.5 से 4.5। इसका सीड कैसा था? ओवल शेप था। इसका सीड कैसा है? पिरामिडल है। ठीक है। उसका सीड भी ब्राउन कलर का था, इसका भी ब्राउन कलर का, लेकिन ये ओवल शेप है, ये कैसा? पिरामिड है। और अगर फ्रूट की बात की जाए तो इसका फ्रूट ग्लोबुलर था, गोलाकार था। इसका फ्रूट कैसे? सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है। ठीक है। तो ये दो स्पीशीज होगी। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर हम जूट के वैरायटीज की बात की जाए तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR न्यू दिल्ली, और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स, बैरकपुर, वेस्ट बंगाल में जो है, इन दोनों ने मिलकर कई सारी वैरायटीज का फॉर्मेशन किया है। जैसे कोरकोरस कैप्सुलरिस की वैरायटीज देखें तो फंडुक, फुलेश्वरी, धालेश्वरी, सोनाली JRC 321, साबुत सोना JRC 212, और जिनके जो रेशियो होते हैं वो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, निम्न गुणवत्ता होती, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन कोरकोरस ओलिटोरियस की बात की जाए, कोरकोरस ओलिटोरियस की बात की जाए, इनसे जो फाइबर मिलते हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाले फाइबर होते हैं, अच्छी क्वालिटी वाले फाइबर होते हैं। इनमें कौन कौन से विकसित की गई? एक तो तोशा, एक नवीन JRO 524 नवीन, चिनमुरा, चेताली, बैसाखी, वसुदेव,
बसु है, वसुदेव JRO 7835, बैशाखी JRO 632, चैताली JRO 878, नवीन JRO 524, तोशा, चिंगुरा, ये वो वैरायटीज हैं जो कॉर्कोरस ओलिटोरियस की है, कॉर्कोरस ओलिटोरियस की है। तो ये इनकी वैरायटीज हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जूट से फाइबर कैसे प्राप्त किया जाता है। पहला है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। कटाई में क्या करते हैं, पूरा प्लांट ही उखाड़ देते हैं। पूरे प्लांट को उखाड़कर उस प्लांट को 3 से 4 दिन तक सूखने के लिए ड्राई कर देते हैं। उस प्लांट को 3 से 4 दिन तक सूखने के लिए पूरे प्लांट को उखाड़कर उसे 3-4 दिन तक सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, जिससे जो लीव्स होती है वो सूखकर झड़ जाती है। जो लीव्स होती है, जो कोमल पार्ट होते हैं प्लांट के, वो सूखकर झड़ जाते हैं। फिर उसे बंडल बनाकर 3-4 दिनों तक के लिए रखा जाता है, जिससे जो वो ट्रैश है या गार्बेज है वो अलग हो सके। जो ट्रैश है या जो गार्बेज है उसे अलग किया जा सके, और उसके बाद इसे रेटिंग के लिए भेज दिया जाता है। इसके लिए रेटिंग के लिए इसे भेज दिया जाता है। तो पहले क्या किया जाता है, 3-4 दिन तक सुखाया जाता है, जिससे लीव सूखकर झड़ जाती है। फिर बंडल बनाकर फिर 3-4 दिन तक सुखाया जाता है, जिससे जो ट्रैश है या जो गार्बेज है उसको सेपरेट किया जा सके, और फिर इसे रेटिंग के लिए भेज दिया जाता है। रेटिंग या अपगलन। रेटिंग या अपगलन। रेटिंग या अपगलन क्या है कि फाइबर और प्लांट से फाइबर को अलग करना, प्लांट से फाइबर को अलग करना, प्लांट से फाइबर को सेपरेट करना क्या कहलाता है, रेटिंग कहलाता है, अपगलन कहलाता है। प्लांट से फाइबर को सेपरेट करना क्या कहलाता है, अपगलन या रेटिंग कहलाता है। 7-8 दिन के बाद, क्योंकि 3-4 दिन तो यहां हो गए, 3-4 दिन तो यहां हो गए, 3-4 दिन तक तो यहां ट्राई किया, फिर 3-4 दिन तक यहां सुखाया, तो 7 या 8 दिन तो हो गए। फिर क्या किया जाता है, प्योर यानी प्योर वाटर में, डीप वाटर में, ल्यूकवार्म वाटर में, प्योर वाटर में यानी स्वच्छ जल में, स्वच्छ जल में, डीप मतलब गहरे पानी में, ल्यूकवार्म वाटर। ल्यूकवार्म वाटर का मतलब होता है गुनगुना पानी, गुनगुना पानी। फिर क्या किया जाता है, जब 7-8 दिन प्लांट को उखाड़े हुए हो जाते हैं तो वाटर में डिप करते हैं। वाटर में क्या करते हैं, डिप करते हैं। 10 से 15 दिनों के लिए वाटर में डिप करते हैं, और इसके ऊपर कुछ रख देते हैं जिससे इसे प्रेस किया जा सके, ऊपर ना आ सके, या नीचे ही धरातल पर ही रहे। ठीक है, और कैसा पानी होना चाहिए, स्वच्छ पानी होना चाहिए, प्योर वाटर होना चाहिए, गहरा पानी होना चाहिए, डीप वाटर होना चाहिए, थोड़ा गुनगुना पानी होना चाहिए, ल्यूकवार्म वाटर होना चाहिए। और 10-15 दिन के लिए इसे पानी के अंदर डिप कर देते हैं, पानी के अंदर इसे डुबा देते हैं, जिससे कि जो कठोर भाग है वो वापस नरम हो सके। और इसके ऊपर 2 बैक्टीरिया काम करते हैं, क्लोस्ट्रीडियम पैक्टेनिवोरस, क्लोस्ट्रीडियम पैक्टेनिवोरस और क्लोस्ट्रीडियम फैल्सीनियम। क्लोस्ट्रीडियम पैक्टेनिवोरस और क्लोस्ट्रीडियम फैल्सीनियम, ये 2 बैक्टीरिया काम करते हैं, जो धीरे धीरे इसकी जो मिडल एमिला है उसको डिसॉल्व कर देते हैं। जो इसकी मिडल एमिला है, मिडल एमिला मतलब बाहर का पार्ट है, एपिडर्मिस का पार्ट। जो बाहर कोई सेल होती है, उसका सेल का सबसे बाहर पार्ट क्या होता है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है। और सेल वॉल का भी सबसे बाहरी पार्ट क्या होता है, मिडल एमिला होता है। सेल वॉल का सबसे बाहरी पार्ट क्या होता है, मिडल एमिला होता है। मिडल एमिला को डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, फिर किया जाता है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग का मतलब होता है छीलना, क्या पील्ड ऑफ करना। अपने छिलका निकालते हैं ना, पील्ड ऑफ करते हैं, छीलना या स्ट्रिपिंग करना। 10 स्टेम के बंडल बनाकर उसे हमर की सहायता से पीटा जाता है, हथौड़े की सहायता से पीटा जाता है। ये हथौड़ा आ गया, हथौड़े से पीटा जाता है। जब मिडल एमिला डिसॉल्व होगी, जब मिडल एमिला डिसॉल्व होगी तो क्या किया जाता है कि 10 स्टेम का एक बंडल बना लिया जाता है, उसे हथौड़े की सहायता से पीटा जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं छीलना या पील्ड ऑफ करना, छीलना या पील्ड ऑफ करना। इसे हम 3 स्टेप में समझ सकते हैं, बीट यानी पीटना, हथौड़े की सहायता से पीटना, ब्रेक करना उसे तोड़ना, और जर्क करना यानी झटकना, उसके एकदम से झटका देना, उसे स्ट्रिपिंग किया जाता है। और इस तरह से हम जो जूट है उससे हम क्या ले सकते हैं, फाइबर ले सकते हैं। इसे पील्ड ऑफ किया जाता है, 10 स्टेम का बंडल बनाकर उसे हमर से तोड़ा जाता है, बीट किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, जर्क किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अगर मैं जूट के साइटोटैक्सोनॉमी की बात करूं तो 2n बराबर 14 क्रोमोसोम होते हैं, और कुछ टेट्राप्लॉइड अवस्था में पाया जाता है तो 4n बराबर 28 होते हैं। जो बंडल बनाया था हमने, वो बंडल में 4 से लेकर 50 फाइबर तक बनते हैं, 4 से लेकर 50 फाइबर तक बनते हैं। और प्रत्येक फाइबर की जो लेंथ होती है वो 2 से 5 मिलीमीटर होती है।
2 से 5 मिलीमीटर होती है। इनमें लिग्निन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, लिग्निन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, लिग्निन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिस कारण से ये जो फाइबर होते हैं ये हार्ड होते हैं, हार्ड फाइबर होते हैं या स्मॉल बहुत छोटे फाइबर है, 2 से 5 मिलीमीटर की फाइबर है, जिस कारण से इसका यूज क्लॉथ्स बनाने में नहीं किया सकते, क्लॉथ्स नहीं बनाए जा सकते, कपड़े नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। इससे सुतली, रस्सी, बोरी, कालीन, चटाई का यूज में लिया जाता है, चटाई बनाने के यूज में लिया जाता है। जो बहुत सॉफ्ट फाइबर होते हैं, ये तो हार्ड है, कई बार बहुत सॉफ्ट फाइबर होते हैं, उससे कागज भी बनाया जाता है, उससे कागज भी बनाया जाता है। तो ये था जूट, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब हम शुरू कर रहे हैं मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स में पहला है कॉमीफोरा, पहला है कॉमीफोरा, जिसे गूगल कहते हैं, गूगल कहते हैं अपने सामान्य भाषा में, कॉमीफोरा वाइटियाई, कॉमीफोरा वाइटियाई। बॉटनी का नेम क्या है? कॉमीफोरा वाइटियाई। फैमिली बर्सेरेसी, फैमिली बर्सेरेसी, फैमिली बर्सेरेसी। फ्रूट है ड्रुप यानी अस्टिल फल, फल कौन सा है? ड्रुप फ्रूट यानी अस्टिल फल। यूजफुल पार्ट कौन सा? रेजिनस सैप, इससे जो सैप निकलता है, रेजिन में निकलता है। ओलिगोगम रेजिन भी बोलते हैं, ओलिगोगम रेजिन बोलते हैं या रेजिनस सैप बोलते हैं। ये जो प्लांट होता है ये स्मॉल होता है, छोटा प्लांट, स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है। इसका यूजफुल पार्ट क्या है? रेजिनस सैप, रेजिनस सैप, रेजिनस सैप या ओलिगोगम रेजिन बोलते हैं, ठीक है। इसका बात की जाए तो इसमें गूगलस्टेरोन पाया जाता है, गूगलस्टेरोन पाया जाता है, गम पाई जाती है, एसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं, सुक्रोज पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ये क्या काम करता है? जो गूगलस्टेरोन्स होती है, जो गूगलस्टेरोन्स है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में काम आती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में काम आती है, अल्सर के ट्रीटमेंट में काम आती है, अल्सर के ट्रीटमेंट में काम आती है, अर्थराइटिस में काम आती है, अर्थराइटिस में काम आती है, अल्सर के ट्रीटमेंट में काम आती है, एक्जेमा में काम आती है, एक्जेमा में काम आती है, जैसे डर्मेटाइटिस या चमड़ी का रोग कहते हैं उसमें काम आती है, डर्मेटाइटिस या एक्जेमा में काम आती है, टीबी में काम आती है, टीबी नामक बीमारी में काम आती है। अगर हम बात करें नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल प्लांट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल प्लांट, तो ये कहाँ है? बोरावी आनंद गुजरात में, बोरावी आनंद गुजरात में। तो ये हो गया कॉमीफोरा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम अगला मेडिसिनल प्लांट देखते हैं, विधानिया सोमनिफेरम, विधानिया सोमनिफेरा। विधानिया सोमनिफेरा को अश्वगंधा कहते हैं, विधानिया सोमनिफेरा को अश्वगंधा कहते हैं, क्योंकि जो इसका रूट है वो यूजफुल पार्ट है। इसका यूजफुल पार्ट क्या है? रूट, और रूट में हॉर्स लाइक स्मेल आती है, घोड़े जैसी गंध आती है, हॉर्स लाइक स्मेल आती है। तो अश्व का मतलब घोड़ा, गंध का मतलब वो गंध आना, तो हॉर्स लाइक स्मेल के कारण से अश्वगंधा कहा जाता है विधानिया सोमनिफेरा को। इसकी फैमिली है सोलेनेसी, फैमिली क्या है? सोलेनेसी। इसका अगर केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो लैक्टोन्स पाए जाते हैं, एल्किलॉइड्स पाए जाते हैं, फ्लेविनॉइड्स पाए जाते हैं। एल्किलॉइड्स की बात की जाए तो सोमनिफेरिन, सोमनिफेरिन, सोमनिफेरिनिन, सोमनिफेरिन, सोमनिफेरिनिन, वेदेनिन, वेदेनिन, वेदेनिन और वेदेफेरिन, विथेफेरिन, विथेफेरिन, विथेनिन, सोमनिफेरिन, सोमनिफेरिनिन, ये सब क्या है? एल्किलॉइड्स है। क्या है? एल्किलॉइड्स है, ये पाए जाते हैं। इसके ड्राई रूट का पाउडर बनाकर यूज किया जाता है, ड्राई रूट का क्या किया जाता है? पाउडर बनाकर यूज किया जाता है। हम जानते हैं यूजफुल पार्ट क्या है? रूट ही तो है। यूजफुल पार्ट क्या है? रूट ही तो है। रूट में हॉर्स जैसे गंध आती है तो उसे अश्वगंधा कहते हैं। सोमनिफेरिन, सोमनिफेरिनिन, वेथेनिन और वेथेफेरिन, ये सब एल्किलॉइड्स है जो पाए जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? ल्यूकोरिया नामक डिजीज में, ल्यूकोरिया नामक डिजीज में। ल्यूकोरिया नामक डिजीज में क्या होता है कि जो फीमेल्स है उनकी वेजाइना में से वाइट लिक्विड बाहर आता है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है, ल्यूकोरिया में यूज किया जाता है। कार्बोंकल्स में यूज किया जाता है, कार्बोंकल्स में यूज किया जाता है, जो फोड़े निकलते हैं, स्किन पे फोड़े निकलते हैं, उनमें यूज किया जाता है। अल्जाइमर में यूज किया जाता है, अल्जाइमर में यूज किया जाता है। रोमैटिक पेन में यूज किया जाता है, रोमैटिक पेन यानी घुटनों के दर्द या इनके जो दर्द होते हैं उनमें यूज किया जाता है। एपिलेप्सी, मिर्गी में यूज किया जाता है, मिर्गी में यूज किया जाता है, मिर्गी में यूज किया जाता है, और अस्थमा में यूज किया जाता है। मिर्गी में यूज किया जाता है और अस्थमा में यूज किया जाता है, मिर्गी में यूज किया जाता है और अस्थमा में यूज किया जाता है। तो ये थी विथानिया सोमनिफेरा या अश्वगंधा कहते हैं, ठीक है। मेनली इसका या तो यूजफुल पार्ट इंपॉर्टेंट है, या इसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, या एल्कलॉइड्स के बारे में पूछ सकते हैं। बस ये तीन चीजें पूछ सकते हैं, वो ज्यादा इसमें अंदर नहीं जाएगा।
तो ये थे मेडिसिनल प्लांट्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।